एक लड़की आराम से बाटब में लेटकर अपने पैरों के बाल साफ कर रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि उसकी पैर की उंगलियों के बीच एक पतली झिल्ली उग आई है। लीसा घबरा गई और जल्दी से तौलिया लपेटकर अपने कमरे की ओर भागी। वो बिस्तर पर बैठी और अपने हाथों से उस झिल्ली को फाड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन झिल्ली तो जैसे उसके शरीर का हिस्सा बन गई थी। जैसे ही वो हिलती उसे जबरदस्त दर्द होता था। आने वाले दिनों में लीसा हर दिन परेशान रहती थी। फिर एक दिन वो अपने दोस्तों के घर गई थी और वहाँ सब लोग एक मजेदार गेम खेल रहे थे। पहले झुककर जल्दी जल्दी 8 बार सांस लेना, फिर फटाफट खड़े होकर लीसा से कहते कि वो कसकर गला पकड़े। एक लड़की बेहोश होकर गिर गई, लेकिन कुछ मिनटों में मुस्कुराते हुए जाग गई। लीसा को भी जिज्ञासा हुई तो उसने भी ट्राई किया। जैसे ही वो बेहोश हुई उसे ऐसा लगा जैसे वो गहरे समुद्र में है और खुद एक जलपरी बन गई हो। जैसे ही वो जागी थोड़ी घबराई हुई थी और फटाफट अपने दोस्त के घर से निकल गई। लीसा जैसे ही घर आई उसका बर्ताव अचानक बड़ा अजीब हो गया। पानी पीते वक्त उसने गिलास में ढेर सारा समुद्री नमक डाल दिया। फिर जब उसने बाटब में छोटी मछलियां देखी तो खुद को रोक नहीं पाई। एक मछली झट से पकड़ ली और सीधे मुंह में डालकर खाने लगी। उससे ऐसा लग रहा था कि स्वाद बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर वो बाथरूम भागी और उल्टी करने लगी। अगले दिन माँ ने पूछा मछलियां कहाँ गई। माँ बार बार पूछती रही तो लीसा ने मजबूरी में कह दिया मैंने गलती से मछली टॉयलेट में बहा दी। माँ ने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन वो अपनी माँ को कुछ समझा ही नहीं पाई, क्योंकि खुद उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन लड़की ने अचानक देखा कि उसकी नाभि गायब है। घबराकर लीसा ने अपनी पैंट उतारी और पाया कि उसका निचला शरीर काला पड़ रहा है। उसने फिर से अपनी शर्ट उठाई और देखा कि उसकी कमर पर मछली के गलफड़े आ गए हैं। वो सच में धीरे धीरे जलपरी बनती जा रही थी। थोड़ी ही देर में लीसा की टांगें पूरी तरह काली हो गई। उसने दर्द सहते हुए चिमटी से एक एक करके मछली की स्किन निकाल दी, फिर जल्दी से घाव पर पट्टी बांध ली। उस वक्त जब वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड अचानक आ धमकी। फ्रेंड ने जो देखा उससे उसे इतनी घिनाई की वहीं उल्टी कर दी। उसकी इस हरकत ने लीसा के अंदर की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी और वो फूट फूट कर रो पड़ी। फिर तो जैसे सब छोड़ दिया, गहरा मेकअप किया और पूरी बोतल शराब गटक गई। फिर थोड़ी धुंधली नजरों के साथ वो बार में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही कुछ लौंडों ने लीसा को घेर लिया, उसकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया और कुछ गड़बड़ करने की सोचने लगे। तभी उसकी सहेली टाइम पर आ गई और उसे बचा लिया, लेकिन खींचतान में लीसा की पैंट गलती से उतर गई और उसके काले पड़ चुके पैर सबको दिख गए। ये देखकर आसपास के लोग डर गए और उनके चेहरे पर घिन आ गई। फिर से लीसा का दिल टूट गया और वो रोती हुई सीधा घर भाग गई। उसके नीचे के हिस्से में बदलाव अभी भी हो रहे थे। अब तो उसकी दोनों टांगें एक साथ जुड़ गई थी। वो इतनी निराश और लाचार हो गई थी कि उसके दिमाग में खुदकुशी करने का भी ख्याल आया। लेकिन अगली सुबह लीसा उठी तो देखा उसकी दोनों टांगें पूरी तरह मछली की पूंछ बन गई थी। लीसा ने अपनी पूरी ताकत से पूंछ हिलाई और खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जितना भी ट्राई किया काम नहीं बना। आखिर में उसने अपने हाथों से खुद को संभाला और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ रेंगने लगी। लीसा ने शॉवर ऑन किया और जैसे ही ठंडा पानी उसके ऊपर गिरा उससे पहले कभी न महसूस हुआ सुकून मिला। फिर क्या था, धीरे धीरे उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि बाथरूम का पानी पूरे कमरे में फैल गया है और वो पानी में लेटी हुई थी। इस पल उसे एहसास हुआ कि वो न तो यहाँ की है और न ही धरती की। इसीलिए लीसा ने अपनी दोस्त को फोन करके बुला लिया। उसकी सहेली ने देखा तो चौंक गई। फिर उसने उसे अच्छे से गाड़ी में डाला और सीधा समुद्र की तरफ निकल पड़ी। जाते जाते लीसा ने अपनी माँ को फोन किया और बोली माँ मैं जा रही हूँ। इस तरह उसकी सहेली उसे समंदर किनारे ले गई और लीसा लहरों के बीच से समंदर में चली गई अपने असली घर।